मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 9 जुलाई को होगी बीजापुर में शिक्षकों की बृहत रैली। आज बीजापुर में कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला घटक बीजापुर के अध्यक्ष बीटी गौडर और प्रधान कार्यदर्शी अर्जुन लमानी ने प्रेस मीट में बात करते हुए जानकारी दी कि प्राइमरी स्कूल में सेवारत डिग्री होल्डर टीचर्स की पे स्केल बढ़ाने, नई पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना जारी करने, शिक्षकों के ट्रांसफर में हो रही देरी, एसएसए शिक्षकों के वेतन को नॉन प्लान में शामिल करने, सभी प्राइमरी स्कूल्स में एलकेजी यूकेजी क्लासेस शुरू करने, एडिशनल टीचर्स प्रक्रिया से फिजिकल टीचर को बाहर रखने, छठे वेतन आयोग अनुसार बढ़ती, ऐसे कई मांगों को लेकर सरकार अनदेखा कर रही है। इन्हीं मांगों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से 9 जुलाई मंगलवार को बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी शिक्षक शामिल होंगे, कहा कार्यदर्शी ने। इस प्रेस मीट में जुबैर केरूर सहित संघ के पदाधिकारी रहे मौजूद। स्टूडेंट की मौत, पोषकों का आक्रोश। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी तालुका के कनकाल ग्राम में स्थित स्नेह सदन प्राइमरी स्कूल के 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला सुलकोट ग्राम निवासी 13 साल स्टूडेंट आकाश कुंभार अस्वस्थ हुआ था, जिसके चलते पोषकों को इत्तला दी गई थी। इलाज के लिए बीजापुर ले जाते समय आकाश की मौत हुई थी। इस पर पोषकों ने पुलिस थाने के सामने आकाश की लाश रखकर स्कूल मैनेजमेंट के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया। जब बीईओ मंजुनाथ गुलेदगुड़ ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया तो स्टूडेंट आकाश का अंतिम संस्कार किया गया। मामला बागेवाड़ी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। सीएम पद से कुमारस्वामी का इस्तीफा देना ही उचित रहेगा, बसवराज होरट्टी। आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस एमएलसी बसवराज होरट्टी ने कहा कि जब से गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई है, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं, जिससे राज्य की जनता बेजार हो गई है। स्पीकर को चाहिए कि वो सभी विधायकों का इस्तीफा मंजूर करे। जब विधायकों को सीएम पर भरोसा ही नहीं तो कुमारस्वामी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक स्पीकर को इस्तीफा दिया जाता था, मगर कल कुछ लोगों ने राज्यपाल को इस्तीफा देकर गलत परंपरा की शुरुआत की है। ऐसे हालत में मध्यांतर चुनाव ही दुरुस्त रहेंगे, कहा होरट्टी ने। अनैतिक संबंध, शक की बिना पर पति ने किया पत्नी का कत्ल। बेलगाम के बाहरी इलाका पीरावाड़ी में पति ने अपनी पत्नी को अनैतिक संबंध के कारण बेरहमी से कत्ल करके खुद पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया। मामला ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा की सियासी चाल, मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा ऑफर। अचानक से 14 विधायकों के इस्तीफे से सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के खीमे में जोश ही जोश दिखाई दे रहा है। कुछ विधायक सिद्धरामैया को सीएम बनाने पर तुले हैं। बताया जा रहा है कि इधर जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा ने साफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर सिद्धरामैया को सीएम बनते देखना नहीं चाहेंगे। डीके शिवकुमार से हुई सभा में जेडीएस वरिष्ठ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर सीएम बनाएंगे तो समर्थन देने की बात कही है। आज शाम सीएम कुमारस्वामी बेंगलुरु पहुंचेंगे तो फैसला हो जाएगा। अब देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। गुलबर्गा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ का माल जब्त, निपटाए गए 194 केस। 2018-19 में जिले में कुल 488 चोरियों की वारदातें हुई थी। कुल 4.5 करोड़ का माल चोरी हुआ था। इन चोरियों के 194 केस निपटाने में गुलबर्गा पुलिस कामयाब हुई है। शहर के पुलिस परेड मैदान में एसपी एडा मार्टिन के नेतृत्व में जब्त शुदा करीब 2 करोड़ के सोने के गहने उनके मालिकों को लौटाए गए। इससे जनता का विश्वास पुलिस पर ज्यादा हुआ है।
इस सियासी भूचाल के पीछे बीजेपी का हाथ है, सिद्धरामैया का आक्रोश। आज बेंगलुरु बसवनगुड़ी में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन कमल कर रही है। विधायक अश्वंत नारायण का मुंबई में दिखाई देना ये बिल्कुल साबित कर रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन कमल कर रही है। जनता सब देख रही है, जनता ही बीजेपी को सबक सिखाएगी, कहा सिद्धरामैया ने। हुबली में दो गुटों के बीच घमासान, एक की मौत 4 घायल। हुबली नेकार नगर रणदम्मा कॉलोनी सर्विसेज रोड पर दो गुटों में हुए संघर्ष में ईश्वर नगर निवासी 24 साल अमानुल्लाह की मौत हो गई, तो दूसरे गुट के 22 साल पुजार, 23 साल परवीन, 24 साल प्रशांत और 26 साल यम्बूर पुंजार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झगड़े का कारण दूसरे जाति के लड़की से प्रेम और रुपये का लेन देन बताया जा रहा है। मामला कस्बा पेट पुलिस थाने में हुआ था दर्ज, मगर पुलिस ने आज बताया कि यह झगड़ा वैयक्तिक दुश्मनी का है, गुटों से कोई संबंध नहीं है, कहा। क्या बागी विधायक रामलिंग रेड्डी को मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद? अगर राज्य की सियासत में चल रहे असमंजस की स्थिति को देखा जाए तो बहुत सी संभावनाओं का पता लग रहा है। अब इस्तीफा देने वाले बागी विधायकों के नायक रामलिंग रेड्डी को कर्नाटक का कांग्रेस इंचार्ज केसी वेणुगोपाल ने डिप्टी सीएम का पद ऑफर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या यह ऑपरेशन कमल चल रहा है या पद के लालच में जनप्रतिनिधि ऐसा ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे हैं? कुछ भी हो, ये तो साबित हो रहा है कि किसी भी नेता को जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। कटी पतंग हो गई है सरकार, आर अशोक। आज बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में येडियुरप्पा के निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम आर अशोक ने गठबंधन सरकार की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि गठबंधन सरकार कटी पतंग की तरह हो गई है, न जाने किस इलेक्ट्रिक पोल पर लटकेगी या पेड़ से अटकेगी या समुद्र में जाके गिरेगी। स्पीकर पर कहा कि स्पीकर ने अब तक अच्छी तरह से काम किया है, उम्मीद है कि वो अब भी अच्छा ही काम करेंगे। इस्तीफा देने वाले विधायकों के बारे में पूछने पर कहा कि वो कहां गए हैं, कहां हैं, कल कितने विधायक इस्तीफा देंगे मुझे कुछ भी पता नहीं है, कहा आर अशोक ने। बीजेपी के नायकों ने बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया है। देवानंद चौहान आज बीजापुर में पत्रकारों से बात करते हुए नागटान मतक्षेत्र जेडीएस विधायक देवानंद चौहान ने बताया कि मुझे बहुत पहले से ही बीजेपी में शामिल होने का न्योता मिला है। बीजेपी के वरिष्ठ नायक स्वामी जी वगैरह मुझ पर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला है, मगर मैं अपने क्षेत्र की जनता से धोखा नहीं करूंगा। आज जो सरकार में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अधिकार के पीछे विधायक भागेंगे तो जनता पर गलत असर पड़ेगा। अभी हमारे नायक सीएम कुमारस्वामी आएंगे, सरकार की हालत देखने के बाद सोचूंगा। फिलवक्त बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, कहा देवानंद चौहान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।